हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पूनम एक नए सफ़र में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये मॉर्निंग का टाइम है, करीब बज रहे होंगे 7। तो इस टाइम में अपनी किचन को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश में कर रही हूँ। बहुत दिनों से मुझे लग रहा था कि मुझे लगाना है, तो मैंने आज फाइनली एक काम हमारा होने वाला है। तब मैं अपने हस्बैंड के सहारे से उसको ऑर्गेनाइज कर ली हूँ। फिर उसके बाद उनको टिफ़िन वगैरह देने के बाद, लाइव करने के बाद, मैं नहा धुला के फ्री हो गई हूँ सारा काम करने के बाद। और हमारा डेली का रूटीन यही होता है, सबके जाने के बाद क्लीनिंग, पूजा पाठ, बस यही लाइफ हमारी शुरू से चलती आ रही है और इसी तरह से चलती आ रही है। तो आज है शनिवार वाला दिन और मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि कल मुझे पार्टी में जाना है। जो पार्टी की वीडियो मैंने आप लोग साथ शेयर किया था, उसका एक दिन पहले का है। नहा के आ गई हूँ, फ्रेश पूजा भी हो चुका है और फिर मैं अब जा रही हूँ नाश्ता के लिए। तो सब कुछ करके रखा हुआ है, बस पूरी तलनी है। तो चना बन चुका है, सब काम हो चुका है, पूरी तलनी है। मैं पूरी तल लेती हूँ तो सभी नाश्ता कर लेंगे। इस समय 11:30 हो रहा है। सभी की लाइफ अपनी लाइफ करते करते टाइम निकल जाती है, पता भी नहीं चलता इस टाइम का क्या टाइम हो गया। अब डेली वही रूटीन मेरी बनती चली जा रही है। तो चलिए हमारे ब्लॉग में पहले मैं गैस की दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे दवाई खानी है आर्थराइटिस की। तो मैं पहले गैस की दवाई खा लेती हूँ। फिर बहुत दिनों के बाद, मैं दिवाली के बाद अब बनाई हूँ एब्रो। अब मेरी एब्रो का ज़्यादा ग्रोथ वगैरह नहीं होता है, तो धीरे धीरे होता है। तो इसी वजह से मुझे 2-3 महीना हो जाता है एब्रो बनाने के लिए। तो कल मुझे भी जानी है शादी में, तो उसके लिए भी थोड़ा पैक वगैरह अभी से ही आज थोड़ा सा कर लूँगी। तो आज है शनिवार, आज मैं शायद वीडियो डालती हूँ कि नहीं डालती हूँ पता नहीं, देखते हैं। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दवाई गैस की ले ली हूँ, अब जा रही हूँ खाने के लिए। तो फ्रेंड, किचन में अब आ गई हूँ, अब जा रही हूँ बनाने के लिए नाश्ता। अब बहुत आज गलन वाली ठंडी है, आज बहुत हाथ पैर जैसे बर्फीली नहीं होती है, उस ढंग से मेरा हाथ पैर हो रहा है। तो चलिए अपना नाश्ता बना लेती हूँ। तो अब चलती हूँ नाश्ता की तैयारी करने के लिए। सारा काम हो गया है। अपनी डेली का रूटीन जो हमारी होती है, मेकअप करना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपने लिए थोड़ा सोचना। तो बस मैंने अपने लिए थोड़ा सोचा, फिर किचन में आ गई थी और आलू को मैं बॉयल करके मसल के गई हुई थी। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मैदे की छोटी कचौरी और चना खाएंगे। तो हमारे यहाँ अधिकतर संडे वाले दिन ये नहीं तो लैया और चना खाए जाते हैं। तो मैं सुबह में चने बना ली थी, क्योंकि डेली डेली मटर खाते खाते उब भी गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज काला चना बना देते हैं। तो ये मिर्चा को मैंने तल लिया है और थोड़ा सा इसमें नमक डाल के और इसमें आलू में मसल देंगे। बहुत अच्छा लगता है खाने में इस ढंग से। और हमारे यहाँ तो प्रॉपर इसी तरह से, मैं शुरू से अपने मायके में भी देखती आ रही हूँ, इसी तरह से बनता है। और जो चीज़ का हमारी हैबिट पड़ी रहती है, वो चीज़ कभी छूटता नहीं है। तो चलिए आलू हमारी मसल चुकी है और जो थोड़े थोड़े जो गुलठी पड़ जाते हैं उसको भी क्लीन कर लिया है, अच्छी तरह से मसल दिए हैं और कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं। और आटा भी हम मार के गए थे कि जब तक आटा अच्छी तरह से वो फूल जाए। तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और फिर उसको छोटी छोटी कचौड़ियाँ मैं तलूँगी। तो हम लोग को ये खाने में काफ़ी टेस्टी और अच्छी लगती है। मैं अक्सर बनाती हूँ, बहुत दिन के बाद ये बनती है, पर सभी लोगों को पसंद आती है इस तरह से कचौड़ियाँ। कभी कभी हम लोग अपनी फूड को भी चेंज करते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं। डेली वो सब चीज़ खाते खाते कभी कभी उब जाओ, तो थोड़ा चेंजिंग ज़रूर होना चाहिए खाने के लिए। तो कचौड़ियाँ मैं जल्दी से तल लेती हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लग रही है। और जब टाइम होता है तब टूटे टाइम के अनुसार नहीं खाना मिलता है, तो भूख लगने लगती है। तो लीजिए फाइनली तैयार हो गई है हम लोग कचौड़ी या चना, और 2 थाली लग चुकी है मेरे और मेरा बेटे के लिए। अब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करके जाऊँगी छत पे। कपड़ा मेरे को कपड़ा भी रखा हुआ है, तो कपड़े भी फैला दूँगी। और फिर आके चाय बना लेती हूँ। चाय बनाती है, कॉफ़ी देखिए चाय बनाते हैं। ये मैं फ्रूट्स लेके आई हुई थी, इसी तरह से ये रखा हुआ था। तो इसको भी धुल धाल के इसमें छान के रख देंगे। और जब तक मैं बच्चों के हाथ में ना दूँ, वो इसी तरह से पड़ा रहता है
अब उसके बावजूद भी उसमें से खाने में के लिए मुझे 4 बार बोलना पड़ता। और ये टाइम हो रहा है दोपहर का, तो मैं ये दोपहर के करीब बज रहे होंगे 2, क्योंकि इसी समय मैं किचन में आई हूँ। सारा काम करने के बाद सबके लाइव ज्वाइन करके फिर टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता है। कपड़े फैलाओ करो तो टाइम निकल जाती है। थोड़ा देर मैं धूप में भी बैठी हुई थी और फिर लाइटर ये जल नहीं रहा था, तो पता चला कि मैं नीचे से ही गैस को खोलना छोड़ दी, बंद नहीं खोली हूँ, जिसकी वजह से जल नहीं रही है। और इधर मैं अपनी पैक की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि चेहरे को भी थोड़ा क्लीन करना ज़रूरी है। अब मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि मेरे को चेहरे बहुत ख़राब लग रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, और मेरा दिमाग यही चल रहा था कि उसको कैसे ठीक करें। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा चंदन और गुलाब जल डाल दी हूँ। अपने चेहरे या अपने शरीर को भी बीच बीच में केयर करते रहना चाहिए। और ये दोपहर में चावल, दाल, सब्जी और पापड़ और आलू को भरता मैं ले ली हूँ। तब जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और फिर उसके बाद फिर ये सब खाना वाना खाने के बाद फिर करीब बजे होंगे 3। तो 3 बजे मैं अपने घर की काम को छोड़कर थोड़ा मैं अपने लिए समय निकाली हूँ कि थोड़ा अपना चेहरा को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ। और साथ में मैं अपने बेटे से भी बात कर रही हूँ फ़ोन पे, तो उससे बात भी हो रही है। और मैं थोड़ी सी मलाई थी और थोड़ा सा चावल था मेरे, जो भी थोड़े भगोने में बचे थे, बस उसको मैंने निकाला कढ़ाई से, थोड़ा सा दूध से मलाई निकाला, उसी से मैं थोड़ा चेहरे को क्लीन कर रही थी। तो इससे भी अच्छे खासे गंदे निकल गए थे। तो कहते ठंडी में और की वजह से मेरे ये सब काम सब रुका हुआ था और टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि मोबाइल लाइफ और ये सब चलते हुए टाइम कब निकल जाता है। क्योंकि अपनी वीडियो बनाओ तो उसको भी एडिटिंग करने का होता है, और साथ में लोगों को वीडियो वॉच भी करना होता है। घर में अनगिनत काम होते हैं, जिसको हमको खुद को देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। आप देख रहे हो मैंने चेहरे पर थोड़ा देर मसाज किया है, 5 से 7 मिनट। उसके बाद इस पैक को लगाया है, तो इसका रिज़ल्ट आप लोगों को एक दिन पहले ही पता चल गया था। तो ये समय शनिवार वाले ही दिन की हूँ, और सारा पैक वगैरह लग चुकी है। और फिर इसके बाद मैंने क्लीन किया था। फिर उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। करीब रात शाम को 7 बज रहे थे, तो मेरा लाइव भी चल रहा था, लाइव स्ट्रीम भी चल रही थी, और साथ में अपना वीडियो भी छोटे छोटे क्लिप में अपना बना भी रही थी। तो मटर भी बॉयल करना था, तो मैं मटर को डाल दी थी गर्म पानी में, उसमें चीनी या नमक डाल दिया था। बस ऊपर आने को देर था, फिर मैं इसको छान देती। तो हर वीडियो में क्लिप ले नहीं सकी, क्योंकि मोबाइल उधर लगा था, लाइव स्ट्रीम चल रही थी, तो मैंने ज़्यादा क्लिप तो नहीं ले सकी। तो मटर उबल गया, और इधर शनिवार था तो तहरी छौंकने जा रहे थे, तो गोभी, आलू, मटर सारी वेजिटेबल्स डाल के, और जो नया चावल होता है उसी की तहरी बनाने जा रहे थे। तो उधर मैं चढ़ गए थे, और इधर मैं ड्राई केक का बनाने के लिए सोच रही थी बहुत दिनों से। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी मैं बना ही लेती हूँ। तो मैंने चीनी डाला है, थोड़ा सा मिल्क पाउडर, जितना 1/4 मिल्क पाउडर है, चीनी है। तो मेजरमेंट आप बोलेंगे तो मैं लिख भी बता दूँगी, नहीं तो ऐसे सभी लोग आजकल डालते हैं, उस मेजरमेंट से ही आप बनाइए। और सबकी अपने अपना तरीका होता है, थोड़ा इधर से उधर, बस मेजरमेंट अगर सही रहे तो आपका केक बहुत अच्छा उतरता है। कभी आप छोड़ दो, तो मेरे साथ यही होता है, अगर मैं छोड़ देती हूँ तो फिर मेरा हाथ बिगड़ जाता है। और इधर मैं दही नहीं ली हूँ, क्योंकि दही थी नहीं, तो मैंने दूध को फाड़ के जो बनता है तो वो चीज़ मैं डाल के बना के मैं रख दी थी। दूध था, तेल था और विनेगर था। इधर सारा काम कर ली थी, सब डाल के पीस लिया था। और फिर उसके बाद इसको चन्नी से अच्छी तरह से छान लेती हूँ। मैं मोटा चन्नी से नहीं छानती हूँ, जितना गंदा हो अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर उसी में मैं स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दी थी, जो मैंने बनाया था उसी में स्ट्रॉबेरी क्रश, और साथ में कलर, पिंक कलर जो स्ट्रॉबेरी कलर होता है वो डाल के इसको मिक्स कर दिया था। इसी के साथ मैं मिला दी हूँ। तो आज मैं स्ट्रॉबेरी केक बना रही थी कि थोड़ा थोड़ा चेंज करके बनाना चाहिए। तो कलर मुझे कम लग रहा है इसमें थोड़ा सा, आप चाहे तो इतना भी रख सकते हो, ऐसे नहीं तो कम भी बेशी जो भी आपकी
देखो अपनी उसी अनुसार से आप रख सकते हो। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, तो मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा था, तो चलो कोई बात नहीं, घर में खाना है। आप इसको लाइट भी बना सकते हो। ये एकदम स्ट्रॉबेरी केक कलर की तरह आ गया था। आप चाहे तो कलर की वर्ड भी कर सकते हो। तो एक फूड कलर है, उसी को मैंने डाला है, क्योंकि हमारे पास कलर का अवेलेबल बहुत सारे हैं। क्योंकि मैं केक बनाती रहती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा है, और मैं केक की भी ऑर्डर कभी बीच बीच में जो आता है तो मैं लेती भी रहती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने केक डाल देती हूँ और जा रही हूँ अब उसको OTG में डालने के लिए। तो देख लीजिए, और इसी के साथ हमारी भी बन गई तहरी, और टेस्टी टेस्टी तहरी, और चटनी होगा, पापड़ होगा। और सही में ठंडी में तहरी खाने का मज़ा अलग होता है। तो ये मैंने मोमोज की चटनी भी रखी थी, और थोड़ा सा चटनी हुआ है, और ये पकौड़ी है, और इधर तल भी रहे हैं। तो गर्मा गर्म तहरी खा लेते हैं। खाना हो चुका है, बन चुका है। अब सबको जा रहे हैं खाने के लिए। अब बज रहे हैं 10। इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अब केक बन रही है। तो देख लेते, केक को भी चेक कर लेती हूँ, देखते कैसा हो रहा है। तो हमारी केक बन के तैयार हो गई। मैं खाना खाने के बाद इसको निकाली हूँ, और निकाल के फिर मैं आप लोग के साथ प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं आपको पूरा निकालते हुए दिखाई नहीं। और देखिए कितना अच्छा स्पंजी हुआ है। अब जब ठंडा होने के बाद मैं इसको काट रही हूँ। तो ये मैं सुबह मॉर्निंग में ये काम की हूँ। मैंने इसी तरह से फ्रिज में डाल दिया था, फिर उसके बाद ये मॉर्निंग में मैंने काम किया था। जब ये सारा काम हो गया था, तो फिर मैं सोची कि चलिए आप लोग के साथ मैं केक की कटिंग करके दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा स्ट्रॉबेरी केक बना है। स्वाद की तो मत पूछिए, बहुत टेस्टी बनी थी। तो हम लोग को भी अपने हिस्से का थोड़ा बहुत जो भी गुण है, तो उसको निकालते रहना चाहिए, और अपने आप को साबित भी करते रहना चाहिए कि हाँ मैं भी कुछ एक हूँ जो कर सकती हूँ। एक हाउसवाइफ सिर्फ खाना नहीं बना सकती है, वो बहुत कुछ कर सकती है चाहे तो। यूट्यूब के जरिए हम लोगों ने एक अपनी खुद की एक पहचान बनाई है। लोगों से मिलना हो रहा है, और लाइव के जरिए तो बहुत अच्छा लगने लगा है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं, अच्छी अच्छी बातें करने लगे हैं। तो हम लोग की पहचान इस और क्या हो सकती है कि हम लोग भी अपनी गृहस्थी से टाइम निकाल के, चाहे छोटा हो या बड़ा एज की भी क्यों ना हो, पर हम लोग अपने इस जुनून में आगे तक जा रहे हैं। इसी तरह से सभी लोग एक दूसरे की सपोर्ट करें। थैंक यू।